कटिहार कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर की रहने वाली वृद्ध महिला सुभद्रा देवी और उनके दामाद जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि सुभद्रा देवी के पति स्वर्गीय धीर नारायण शर्मा की 5 एकड़ 92 डिसमिल जमीन है, जिसे फर्जीवाड़े तरीके से उज्जवल शर्मा, युगल किशोर शर्मा और वंदना देवी ने हड़पने के लिए हथकंडे अपना रही है। सुभद्रा देवी ने बताया कि 2020 में उनके पति धीर नारायण शर्मा का निधन हो गया, जिसके बाद डीएसएलआर कोर्ट और एडीएम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला आया, जिसके बाद उन्होंने मोटेशन भी करवाया और रसीद भी कटवाई। मगर चालाक उज्जवल शर्मा ने खुद को धीर नारायण शर्मा का वारिस बताते हुए और 90 वर्ष की सुभद्रा देवी को दबंग महिला बताकर उस जमीन पर धारा 144 लगवा दिया। सुभद्रा देवी के दामाद प्रदीप कुमार कहते हैं कि उनके सास की 3 बेटी और 1 बेटा है, जिनका 14 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब ऐसे में उनके वृद्ध सास को उनके भैंसुर और भैंसुर के बच्चे धमकी दे रहे हैं। वहीं इस मामले में अधिवक्ता गोकुल यादव कहते हैं कि वृद्ध महिला सुभद्रा देवी के जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मामले में जिलाधिकारी पहल कर वृद्ध महिला को न्याय दे। जमीन जुगल बदना या उज्जवल सब हर चीज जमीन पर फर्जी कागज बना करके उज्जवल शर्मा के नाम से है और उनके पिता का नाम जुगल किशोर शर्मा, माता का नाम वंदना देवी है। फर्जी कागज बनाने के बाद जो है 17 में बनाया। उसके बाद हम हमारे ससुर तीनों मिलकर बनाया। हाँ, तीनों मिलकर के बनाया। उसके बाद हाँ, ससुर जी 2020 में मर गए। उसके बाद हमारे ससुर के नाम से ही ज़मीन थे, तो हम सब लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। डीसीएलआर साहब के यहाँ गए, डीसीएलआर जजमेंट दे दिया मेरे पक्ष में, यानी हमारे सास के पक्ष में दे दिए। उसके बाद हम वो गए, प्रथम पक्ष गए वहाँ एडीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ उनको दे दिया। फिर हम बीएलटी गए, बीएलटी हमारे पक्ष में दे दिया। फिर मोटेशन हो गया, रसीद कट गया, हम ज़मीन पर अपना बाग सब भी कर दिए। उसके बाद वो क्या किए हैं, 144 लगा, एसडीओ साहब के यहाँ 144 लगा दिए। हम न्याय चाहते हैं कि हमारे ससुर से हो, हमारी मसमात सास जो है, जो आज खाने के लिए भटक रही है, एक दाने के लिए भटक रही है। सास को बच्चे हैं? बच्चे 3 थे, 3 बेटी थी और बेटा था, वो मर गए थे। आप दामाद हैं? अब बड़े दामाद हैं। क्या नाम है? इनको 3 लड़की और 1 लड़का था। लड़का डेथ कर गया, तो इनके पति के नाम से जो भी ज़मीन थी, उस ज़मीन को इनके भैंसुर का बेटा जुगल किशोर शर्मा और उनकी पत्नी वंदना देवी और उनका बेटा उज्जवल शर्मा जाली कागजात बना करके रसीद कटा लिया था। उस आशय का लड़ने डीसीएलआर कोर्ट में केस की गई, तो लड़ने डीसीएलआर ने कागजात दे करके मौसमा सुभद्रा देवी के पक्ष में न्याय निर्णय दिया। उस आलोक में फिर बीएलटी गया, बीएलटी से भी इन्हीं के पक्ष में, मौसमा सुभद्रा देवी के पक्ष में जजमेंट हुआ। फिर जाकर के उज्जवल शर्मा ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना में दाखिल किए, तो वहाँ जो है कि प्रविष्टि के बिंदु पर ही उनके आवेदन को खारिज कर दी गई। वो वहाँ से रेमिट बैक होकर के प्रोबेट केस भी दाखिल किए हैं। उसके बाद जिस ज़मीन को लेकर के इन लोगों का भरण पोषण होता है, खाता पीता है, उस ज़मीन पर 144 कर दिया है। 144 जो किया है, लड़ने एसडीओ साहब बगैर जांच पड़ताल के ही 144 स्टार्ट कर दिए। उसमें ये हमको वकील नियुक्त किए, तो इनके तरफ से हमने अपना जवाब दिया। ऑनरेबल कोर्ट का टोटल जजमेंट, बीएलटी का जजमेंट दाखिल किया और ये न्याय के लिए भटक रही है। स्थिति इनकी ये है कि इनके ऊपर जो वाद पत्र में 144 के वाद पत्र में जो आरोप लगाई गई है कि दबंग है और दबंगतापूर्वक ज़मीन को दखल करना चाहता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरा ये कहना होगा कि 90 वर्ष की बूढ़ी औरत क्या दबंगता कर सकती है, ये आप लोग भी जान सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कानून के रखवालों को जगाना चाहता हूँ कि ऐसे बूढ़ी, निरीह, असहाय को न्याय मिलनी चाहिए।